मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। दोस्तों, इन दिनों योग द्वारा हम अपने आप को तनाव मुक्त कैसे रख सकते हैं, अपने मन और शरीर को किस तरह से हम लोग संतुलित रख सकते हैं योग के द्वारा, आइए जानते हैं योग इंस्ट्रक्टर श्री रोशन लाल से। इनसे बात कर रहे हैं हमारे साथी संजीव दोसांझ। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री रोशन लाल, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हेल्थ, चंडीगढ़। रोशन लाल जी, हम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, शुक्रिया। रोशन लाल जी, जैसा कि आप भी जानते हैं, सारा संसार जानता है, देश जानता है कि आजकल कोविड-19 महाप्रकोप है और उस कारण एक लॉकडाउन हो गया है और हम सभी घर के अंदर बैठे हैं ताकि हम अपनी सेहत का बचाव कर सकें। और ये लॉकडाउन तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया है। अब लोग घर पे बैठे हुए, कुछ उनमें फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, कुछ घबरा जाते हैं, कुछ उनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। ऐसी स्थिति में योग उनकी किस तरह सहायता कर सकता है? देखिए, इस टाइम पे जो स्थिति है कि सभी लोग अपने घर में बैठे हैं, इसका हमने शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से सामना करना है। शारीरिक रूप से तो हमने घर से बाहर नहीं जाना, मानसिक रूप से हमने इस तरह से सामना करना है कि जिस स्थिति में हम घर में हैं उसको एक्सेप्ट कर सकें और अपने घर में अपने शरीर मन को संतुलित बना के रख सकें। तो इसमें जो योग है वो ऐसे हेल्प करेगा। शारीरिक रूप में हम देखें तो जो ये प्रॉब्लम है, जो बीमारी है कोरोना डिजीज कोविड-19, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ये हमारे लंग्स से रिलेटेड है, ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक जो शक्ति होती है उसको डैमेज करती है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको डाउन करती है। तो हम अपना इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाएं, उस रोग प्रतिरोधक शक्ति को कैसे बढ़ाएं, वो योग में कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ प्राणायाम हैं जो इसको, ये तो नहीं कहूंगा कि इससे वो चली जाएगी, इनके करने से वो होगा नहीं, बट हाँ, इनके करने से इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जो रोग, कोई भी प्रकार का रोग, तो खासतौर पर भी कोरोना की बात कर रहे हैं, तो कोरोना जो वायरस है वो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने के कारण हमें बॉडी में पकड़ेगी नहीं, बॉडी उसको रिसीव नहीं करेगी जी। और अगर रिसीव कर भी गया तो उसका सामना वो इस तरह से कर पाएंगे जैसे पीछे मैं अखबार में एक क्लिप देख रहा था, फोटो आई थी किसी की कि योगा से जीता कोरोना का फेस, ऐसे करके कुछ आया हुआ था जी। तो उन्होंने जिक्र किया कि वो प्राणायाम करते थे, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते थे, अखबार में मैंने ऐसे पढ़ा था। तो ये क्लिप्स भी मैंने थोड़ा टाइम पहले, जब ये कोरोना शुरू हुआ था लगभग 1.5 महीने पहले इससे, तो मैंने बनाई थी जो लंग्स एक्सपेंशन की एक्सरसाइजेज है। और शारीरिक रूप की मैं बात कर रहा था तो लंग्स की एक्सपेंशन की, जैसे मैं सिंपल भाषा में अभी जो कुछ लोग देख सकते हैं वो तो वीडियो क्लिप, मेरा यूट्यूब चैनल है रोशन योगा के नाम से, उस पे जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में योगा फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस ऐसे करके एक लिस्ट है, तो उस पे देख सकते हैं। लेकिन जो लोग रेडियो सुन रहे हैं वो नहीं देख सकते, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो वो लोग उसको कैसे करें। तो मैं छोटी छोटी 2-3 एक्सरसाइजेस, शारीरिक व्यायाम है जो मैं बता रहा हूँ। तो सांस के साथ तो करना ही करना है, लेकिन हाथों को ऊपर लेके जाना है, सामने से हाथों को सांस भरते हुए। जैसे जैसे आप देखो हाथ ऊपर लेके जाएंगे, हमारे फेफड़ों का फैलाव होगा, छाती ऊपर की तरफ तन जाएगी, हमारे जो बाजू है उनके साइड में नीचे का जो मांस है वो ऊपर की तरफ खींचेगा और उसके साथ जुड़े हैं हमारे फेफड़े, तो फेफड़ों में फैलाव होगा। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ले आना है, फिर सांस लेते हुए सामने से ऊपर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए सामने से नीचे ले आना है। इसे आप 5 से 10 बार कर सकते हैं जी। इसमें 3 से 4 एक्सरसाइज है। पहली मैंने बताई, सामने से हाथ ऊपर लेके जाने हैं और सामने से ही नीचे लेके आने जी। दूसरी एक्सरसाइज है, हाथ सामने से ऊपर लेके जाने, लेकिन ध्यान रखें श्वास भरते हुए लेके जाना है, इनहेल करना है, और श्वास छोड़ते हुए साइड से नीचे ले आने। इसको 5 से 7 10 बार दोहरा सकते हैं और सुबह शाम दोनों टाइम। फिर श्वास भरते हुए सामने से ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए साइड से नीचे लेके आना है। ये तीसरी एक्सरसाइज होगी। तीसरी में क्या करना है, श्वास भरते हुए साइड से ऊपर लेके जाना है जी। इसमें गर्दन थोड़ी सी पीछे ड्रॉप कर देंगे कि हमारी पीठ सीधी रहे और फेफड़ों का फैलाव और अच्छे से हो सके। सांस छोड़ते हुए सामने से नीचे आ जाएंगे, साइड से ही हाथ ऊपर जाएंगे
जी। गर्दन थोड़ी पीछे चली जाएगी, ऊपर की तरफ देखना है, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने से हाथ नीचे आ जाएंगे। एक मैं और ऐड करना चाहूंगा, कुछ लोगों को पता होगा ताड़ासन का, अगर नहीं पता तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे खड़े होके करते हैं, इससे जो एक्सरसाइज है इनको आप बैठे बैठे कुर्सी पे कर सकते हैं, दीवान पे, बेड पे, बस इतना सा ही ख्याल रखना है कि पीठ सीधी हो। तो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस करना है, इंटरलॉक कर देना है, फिर उनकी हथेलियां नीचे की तरफ खींच देनी, यानी कि हाथ उल्टे कर देने हैं, उंगलियां क्रॉस ही रहेंगी। अब हथेलियां नीचे की तरफ हो गई, कोहनियां सीधी। अब यहां से सांस भरते हुए सामने से ही हाथ ऊपर जाएंगे, इसमें गर्दन पे ढीले रहेंगे, तनाव रहित रहेंगे, और थोड़ा सा कंधों को उठाना है इसमें ऊपर, श्वास पूरा भर लेना है और श्वास छोड़ते हुए साइड से नीचे आ जाना है। कि लंग्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, लंग्स एक्सपेंशन, फेफड़ों के फैलाव की, और जितनी ज्यादा मात्रा में हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड हमारा प्यूरिफाई होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, और जितना ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा शरीर को ऊर्जा मिलेगी, जितनी ऊर्जा मिलेगी उतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा कोई बीमारी कोरोना जैसी हमें जल्दी से नहीं कैच करेगी। हाँ जी रोहित जी, बहुत बढ़िया। अगर ये 4 एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज घर पे कोई भी कर सकता है और उसका इतना लाभ है तो जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और सुबह शाम जो कर सके फिर तो और भी अच्छी बात। जी, ये तो मैंने बताया कि शारीरिक रूप से। जी। दूसरा जो मैं कहना चाह रहा था कि ये जो समय है, ये देखो बाहर से तो हम बंद है ही, घर के अंदर तो हम खुले हैं ना अपने में। बिल्कुल। तो हम इस बाहर के बंद वातावरण से अंदर हमारे लिए टिकना कई बार बहुत मुश्किल है। कईयों के लिए तो बहुत अच्छा है कि चलो घर में आराम से बैठे, लेकिन कुछ मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जिनके लिए घर में मतलब दिन में टिकना मुश्किल था, अब तो 24 घंटे घर में रहना बड़ा मुश्किल है। तो उनका मन कहता है कि मैं भाग के जाऊं, भाग के जाऊं। तो माइंड जो है वो इम्बैलेंस होता है, माइंड में थॉट्स चलते हैं। तो इंसान दिन में ध्यान के लिए जरूर बैठे, उस ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, कुदरत के लिए, जिस चीज में जिस भी तरह से उसकी आस्था है, उस प्रकृति में आस्था नहीं भी है तो उसका शरीर है, उसके अंदर प्राण है, श्वास है, ऊर्जा है, उस सारी ऊर्जा के लिए उसका धन्यवाद करें कि मुझे ये ऊर्जा दी गई है, मुझे ये ऊर्जा दी है, मुझे शक्ति दी है। और कोई ऐसा ध्यान का एक विधि चुने, ध्यान की एक टेक्निक चुने जिससे कि उसका मन, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है, ध्यान का मतलब होता है कि स्वयं के अंदर आना, जो प्रेजेंट स्थिति है, जो मूवमेंट जिसमें हम है उसी के अंदर आना। उसकी अलग अलग विधियां हैं। फिर जैसे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध में आनापान सती योग के श्वास को देखना है, आती जाती श्वास को देखना है। तो ये थोड़ा सा आसान नहीं हो पाता, इसका मॉडर्न वर्जन कह ले, या थोड़ी देर इसका प्राणायाम के साथ हम अटैच करके कहें तो थोड़ी देर श्वास को गहरा कर ले, थोड़ी देर श्वास को गहरा करते जाए, 5-10 मिनट श्वास को गहरा करें, फिर श्वास को गहरा करें। तो श्वास की गहराई से थोड़ा मन शांत होगा, थोड़ा अपने में आएगा, थोड़ा शरीर शांत होगा, जो खलबली मची है अंदर वो टिकेगी, ठहराव आएगा। एक ये विधि। दूसरी विधि जो है, जो हम चैंटिंग कहते हैं उसे, जब योग में आती है, तो मंत्र कोई भी हो, लेकिन मैं जैसे खुद प्रेफर करता हूँ कि एक यूनिवर्सल साउंड है जिसकी हम बात करते हैं, जिसे हम ओम कहते हैं, ओम धुन कहते हैं। तो ये किसी उससे लिंक नहीं है कम्युनिटी से, क्योंकि ये धुन है, ये वाइब्रेशन है, ये किसी धर्म से लिंक नहीं है, इसको यूनिवर्सल साउंड कहा गया है। तो इसकी गूंज जितना कर सके, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आप कर सकें आराम से, और बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली, मतलब पीठ को सीधा रख के बैठ जाएं, क्रॉस लेग करके बैठ सकें, चौकड़ी मार के, आलती पालती मार के तो और अच्छी बात है। वैसे नहीं बैठ सकते तो जैसे मर्जी आप कुर्सी पे बैठ के बस इतना सा ध्यान रखना है कि पीठ सीधी रहे, इसका उच्चारण करते रहे। आंखें बंद करके बैठ सके और भी अच्छी बात, आंखें बंद नहीं कर सकते तो आंखें खोल के भी कर सकते हैं। ये दूसरा अभ्यास। और इसके बाद थोड़ी देर शांति से बैठे, 5 मिनट 10 मिनट एकांत में बैठ जाए किसी कमरे में जाके और इसका उच्चारण करके। और दूसरी बात, सारे परिवार वाले अगर इसको कर सके तो आप देखें गूंज जो बनेगी, एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी ना जी, तो जो गूंज बनेगी पूरा परिवार करेगा तो वो सबके ही मन को बैलेंस करेगी, घर के एनवायरनमेंट को भी और शांत करेगी। इसका मतलब पूरा परिवार ही शांत हो जाएगा, एक शांति का माहौल बन जाएगा। बिल्कुल, मेंटली बिल्कुल शांत होंगे। इसी के साथ जो जुड़ी हुई तीसरी विधि की जो मैं बात करूंगा वो ऐसी ही है, बिल्कुल ओम ही है, लेकिन ओम को करना है हमने होठ बंद करके। उसको योग में हम मकार कहते हैं, आकार, उकार और मकार। ओम जो है वो 3 अक्षर से बना, अ उ म। तो मकार हमिंग करनी है, होठ बंद रहेंगे लेकिन करना ओम का उच्चारण ही, ऐसे सांस भरना है
जितनी लंबी गूंज, जितनी लाउड कर सके, अकेले कर ले और अच्छी बात, सारा परिवार कर सके, बच्चे भी कर सके और अच्छी बात। लेकिन इसके बाद 5-10 मिनट करने के बाद थोड़ी देर शांति से बैठना है। तो ये हमारे मन पे और शरीर दोनों पे बहुत गहरा प्रभाव डालती है और ऊर्जा, अंदर जो ऊर्जा है प्राणिक, उससे भी चोट करती है, उसको बैलेंस करने में सहयोग करती है। रोशन जी, ये जो आपने एक्सरसाइजेस बताई, ये पहले आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई, फिर आपने ध्यान के बारे में बताया, इसका कोई पर्टिकुलर समय है जब करना चाहिए कि किसी समय भी किया जा सकता है? देखो, ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, इसको वैसे तो आप किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ, जैसे मैं आजकल एक लाइव सेशन लेता हूँ फेसबुक पे ना, सुबह 7:30 से 8:45 बजे तक, 1.25 घंटे का जी। तो उसमें 20-25 मिनट में रोज ये एक्सरसाइज कराता हूँ। साथ में मैं खुद कर लेता हूँ और साथ में मैं सामने देख के कैमरे में लोगों को कराता रहता हूँ, तो लोग मेरे को देख के लाइव होता हूँ, वो कर लेते हैं। तो सुबह का जो टाइम है वो तो बहुत ही उत्तम है, मतलब दी बेस्ट है। और अगर कोई सुबह नहीं कर सकता तो वो शाम को कर ले। तो दोनों में से एक तो करे ही करे। कोई कहता है कि मेरे को सुबह शाम दोनों में से टाइम नहीं लगा, फिर जब उसका मन करे थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि खाने के तुरंत बाद ना करें, बाकी ये कभी भी की जा सकती है। आखिर में रोशन लाल जी, हमारे सुनने वालों को अपनी ओर से संदेश दीजिए। मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि ईश्वर ने हमें ये स्थिति दी है, और ये स्थिति भारतवर्ष में तो हम इतने ज्यादा एक्सेप्टेंस वाले इंसान हैं, प्रकृति का धन्यवाद करने वाले इंसान हैं। तो इस आई हुई आपदा के लिए इस समय हिम्मत रखें, हौसला रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वयं में स्थित रहें शारीरिक और मानसिक रूप से, और इस प्रकृति का धन्यवाद करें। प्रकृति का जितना हम थैंक्स करेंगे, उसके प्रति अहोभाव प्रकट करेंगे, और वही प्रकृति हमें वापस देगी, वही हमारे जीवन को और सुखद और हमें और हिम्मत देगी। क्योंकि मेंटली अगर हम थोड़े से डाउन होते हैं तो एनर्जी, फिजिकल बॉडी एकदम डाउन जाती है, और जैसे ही हम थोड़े मेंटली स्ट्रांग होते हैं और खुद को प्रकृति पे छोड़ते हैं, तो प्रकृति हमें संभालती है, हमारा ख्याल रखती है, हमारी एक एक सांस का ध्यान रखती है। तो उस पर विश्वास रखें, और ये जो समय आया है ये भी नहीं रहेगा, ये भी गुजर जाएगा, कोई पल नहीं टिकता, इसलिए ये भी नहीं टिकेगा। तो हिम्मत रखें, हौसला रखें और अपना ख्याल रखें और घर में ही रहें। रोशन लाल जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपने ये हिम्मत के शब्द दिए कि कोई भी वक्त रुकता नहीं है, वक्त चलता जाता है, तो अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। ये समय मिला है, हम सब मिलकर इस वक्त का सामना करें और इस महामारी से आने वाले समय में हम अवश्य ही बचेंगे। आपने ये समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मन और शरीर को किस तरह से संतुलित रख सकते हैं, इस विषय पर अभी आपने योग इंस्ट्रक्टर श्री रोशन लाल से बातचीत सुनी। इनसे बात कर रहे थे हमारे साथी संजीव दोसांझ।